कहानी की शुरुआत होती है कॉलेज ग्रेजुएशन पार्टी से। दोस्तों और क्लासमेट्स ने पूरी रात बीच पर धूमधाम से पार्टी की, लेकिन काय को अच्छा नहीं लगा जब उसने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड जोना चोंडा के बहुत करीब आ रहा है। सबका ध्यान कहीं और न जाए इसलिए मिच ने सबके फोन उठाकर कार की डिक्की में फेंक दिए। थोड़ी देर बाद वेंस और गिलबर्ट को बीच पर एक बड़ा सा चिपचिपा गोला मिला। अजीब तो था, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पार्टी चलती रही। अगली सुबह धूप खिली हुई थी, लेकिन बीच पर अब बस कुछ ही लोग बचे थे। काय और मिच ने रात लाइफगार्ड टावर में बिताई थी। जोना और चोंडा वेंस और उसकी गर्लफ्रेंड रोनी कार में सोए थे और मार्सा पिकनिक टेबल पर टॉपलेस पड़ी थी। काय ने देखा कि रेत पर कई कपड़े और स्लीपिंग बैग यूं ही पड़े थे। क्या सब लोग चले गए? उसे कुछ गड़बड़ लगी। तभी एक सीगल रेत पर उतरा और हैरानी की बात ये थी कि वो वहीं अटक गया। कुछ ही सेकंड में रेत ने उसे पूरी तरह निगल लिया। काय समझ गई रेत के नीचे मौत छिपी है। उसने सबको चेतावनी दी कि कोई हिले नहीं, लेकिन देर हो चुकी थी। मार्सा नींद में रेत पर उतर गई और फंस गई। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पैर दोनों ही धंस गए। वेंस सबकी बातों को नजरअंदाज करके मार्सा को बचाने दौड़ा, लेकिन कुछ कदम चलते ही वो भी रेत में धंस गया। पल भर में राक्षस ने उसका आधा चेहरा नोच डाला और उसे पूरी तरह खींचकर नीचे ले गया। ये खौफनाक नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। वे बहस करने लगे कि आखिर ये मौत का बीज है क्या चीज। फोन सब कार की डिक्की में बंद थे। मदद बुलाने का कोई तरीका नहीं था। जोना ने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हुई। काय जानना चाहती थी कि रेत के नीचे असल में क्या है। उसने धीरे से हाथ रेत के ऊपर ले जाकर देखा। तुरंत कई पारदर्शी धागे जैसे टेंटिकल्स बाहर निकले और हाथ की हर हरकत को फॉलो करने लगे। उधर गिलबर्ट, जिसकी रात में नशे में हालत खराब थी, दोस्तों ने मजाक में उसे कूड़ेदान में ठूंस दिया था। यही उसकी जिंदगी बच गई, क्योंकि वो रेत को छू नहीं पा रहा था। गुस्से में गालियां देता हुआ वो बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन मोटा होने की वजह से फंसा रहा। मिस ने जल्दी से सबको समझाया कि जब तक रेत को नहीं छुएंगे तब तक सुरक्षित हैं। लेकिन वक्त बीतने के साथ सबका सब्र टूटने लगा। गिलबर्ट की हालत सबसे खराब थी। वो धूप में जल रहा था और पागल सा हो गया। उसने कूड़ेदान हिलाना शुरू कर दिया। उसकी तकलीफ देखकर जोना ने दूर से ही सनस्क्रीन बोतल फेंकी। गिलबर्ट ने तुरंत लोशन लगा लिया और थोड़ी राहत मिली। तभी काय ने कुछ नया नोटिस किया। सबकी नजर उस अजीब गेंद पर गई जो रात में वेंस और गिलबर्ट को मिली थी। अब वो गेंद फट चुकी थी। सबको समझ आ गया रेत के नीचे जो भी है वो इसी अंडे से निकला है। जब सब सो रहे थे तब वो राक्षस फूटा और रेत के नीचे छिप गया। वो धागों जैसे टेंटिकल्स उसी के अंग थे। काय ने उसकी पहुंच का अंदाजा लगाने के लिए एक सॉसेज रेत पर फेंका। जैसा सोचा था, सॉसेज पूरा गायब हो गया। उसने कई बार ट्राई किया और आखिरकार पता चल गया कि एक जगह पर सॉसेज सुरक्षित रह गया। अब उन्हें पता था उसकी पहुंच कहाँ तक है। अगर वो उस सीमा से आगे निकल जाए तो बच सकते हैं, लेकिन मुश्किल ये थी कि वो जगह काफी दूर थी। तभी जोना ने एक तरकीब निकाली। कार में रखे 2 सर्फ बोर्ड, उसने एक सर्फ बोर्ड रेत पर रखा और उस पर खड़ा हो गया। फिर दूसरा बोर्ड आगे रखा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही जोना ने एक पैर लकड़ी के स्टूल पर रखा, राक्षस ने हमला कर दिया। उसने सर्फ बोर्ड को पीछे खींच लिया। जोना लगभग गिर ही गया, लेकिन किस्मत से वह अपने हाथों से सहारा लेकर बच गया। फिर भी बोर्ड लगातार खिसकता रहा और जोना ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। टेंटिकल्स फिर से बाहर आए और उसके पेट में घुसने की कोशिश करने लगे। आखिरी कोशिश में जोना ने पूरी ताकत लगाकर छलांग लगाई और पिकनिक टेबल पर कूद गया। वो बच तो गया, लेकिन उसके पेट में जख्म हो चुका था। जल्दी जहर पूरे शरीर में फैल गया। साफ था कि टेंटिकल्स जहरीले थे। जोना थोड़ी देर टेबल पर लेटा रहा। तभी उसकी नजर मार्सा के बैग पर पड़ी। उसने बैग खंगालना शुरू किया और गलती से एक केला गिर पड़ा। बिना सोचे समझे उसने केला उठाया और चौंक गया। राक्षस ने उस पर हमला नहीं किया। हाथ में केला लेकर जब वे धीरे धीरे फायर पिट की ओर बढ़ा तो टेंटिकल्स पीछे हट गए। जोना समझ गया ये राक्षस आग से डरते हैं। उसने टेस्ट करने के लिए सीधे फायर पिट पर छलांग लगाई। सही सोचा था, राक्षस ने उसे छुआ तक नहीं। लेकिन तभी सबने देखा कि जोना का पेट और भी बुरी तरह खराब हो गया था। फफोले पड़ चुके थे और उनमें से पस टपक रहा था। भयानक दर्द सहते हुए जोना वापस पिकनिक टेबल पर आ गया। काय ने उसे याद दिलाया कि बैग ठीक से देखो। इस बार उसे ड्रिंक्स और पानी की बोतलें मिली। जोना ने सोडा की कैन मिच की तरफ फेंकी, लेकिन ताकत ज्यादा न लगने से बोतल रेत पर जा गिरी। इस झटके से उसका जख्म और खुल गया। खून फव्वारे की तरह बहने लगा और वह वहीं लेट गया। अब वो हिल भी नहीं सकता था। इसी बीच राक्षस ने सर्फ बोर्ड्स हटाने शुरू किए। फिर कार के टायर खाने लगा। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी पूरी कार निगल जाएगी। तपती धूप में कोई मदद के लिए आने वाला नहीं था। अब बचने का तरीका था फोन, लेकिन वो डिग्गी में बंद थे। चोंडा और रोनी ने पीछे की सीट निकालने की कोशिश की, लेकिन बहुत कमजोर थी। आखिरकार रोनी ने तय किया कि मौत का इंतजार नहीं करेगी। वे कार के बम्पर पर
चढ़ गई, एक हाथ से चोंडा को पकड़ा और दूसरे हाथ से डिक्की की चाबी लगाने लगी। जैसे ही डिक्की खुलने वाली थी, अचानक बीच पेट्रोल की गाड़ी आ गई। सायरन की आवाज सुनकर रोनी इतना घबरा गई कि डिक्की जोर से बंद हो गई और उसके हाथ दब गए। सब मदद के लिए बेतहाशा हाथ हिलाने लगे। काय चिल्लाई, कार से मत उतरना, बैकअप बुलाओ, रेत के नीचे राक्षस है। लेकिन आखिरकार एलेक्स को उन पर यकीन नहीं हुआ। वह बोला, तुम लोग ड्रग्स पर हो क्या? उसने जोना को टेबल पर पड़े देखा और जांचने के लिए कार से उतर गया। सबको लगा अब वो मर जाएगा, लेकिन हैरानी उसे कुछ नहीं हुआ। असल में उसके बूट्स ने उसे बचा लिया। जब तक त्वचा सीधे रेत को नहीं छूती, खतरा नहीं था। एलेक्स पहले जोना तक गया, उसके जख्म को देखकर घिन से मुंह फेर लिया। बोला, ये तो कोई एसटीडी है। फिर वो गिलबर्ट को कूड़ेदान से निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन असफल रहा। स्थिति उसके समझ से बाहर थी। गुस्से में वह लाइफगार्ड टावर की तरफ बढ़ा और आदेश दिया, नीचे उतरो। काय और मिच ने मना कर दिया। एलेक्स भड़क गया और पेपर स्प्रे दिखाने लगा। तभी उसके बेल्ट से चाबी गिर गई। जैसे वे झुककर उठाने लगा, उसका हाथ रेत को छू गया और फिर वह हाथ खींचने ही नहीं लगा। घबराकर एलेक्स ने टेंटिकल्स पर पेपर स्प्रे छिड़क दिया। अच्छी खबर, राक्षस को जलन हुई और वह पीछे हट गया। बुरी खबर, एलेक्स का हाथ पहले ही आधा गायब हो चुका था। एक भयानक चीख के बाद एलेक्स जमीन पर गिरा और पल भर में राक्षस ने उसे पूरा निगल लिया। उसकी मौत से सब और निराश हो गए, लेकिन काय ने झटपट उसका पेपर स्प्रे उठा लिया। मिच ने एक नई योजना बनाई। उसने अपने पैरों पर तौलिया लपेटे और रेत पर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही चोंडा ने उसे तौलिया फेंका, मिच का बैलेंस बिगड़ गया और वे सीधे रेत पर गिर पड़ा। तुरंत टेंटिकल्स हर दिशा से निकले और उसके शरीर में धंस गए। कुछ ही पलों में मिच को पूरा निगल लिया गया, यहाँ तक कि उसकी हड्डियां तक नहीं बची। सिर्फ इंसानी शक्ल का खून का धब्बा रेत पर रह गया। मिच की दर्दनाक मौत ने सबको तोड़ दिया, लेकिन काय जानती थी ये शौक मनाने का वक्त नहीं है। उन्हें किसी तरह भागना ही होगा। उसने चोंडा से कहा कि गिरी हुई रेलिंग का टुकड़ा उठाओ और कार पर रखो। फिर काय ने कुछ और हिस्से निकाले। उसने गहरी सांस ली और कार पर छलांग लगा दी। गिलबर्ट को रास्ता दिखाने के लिए काय ने कहा, तुम कोशिश करो और खुद को घुमाओ। गिलबर्ट ने दांत भींचे और पूरी ताकत लगाई। इस बीच काय और चोंडा की मदद से रोनी ने आखिरकार अपने हाथ डिग्गी से छुड़ा लिए। काय और चोंडा ने धातु की रेलिंग्स रेत पर रखी और उसी के सहारे चलते हुए पिकनिक टेबल तक पहुंचकर जोना के पास रीग्रुप किया। वे दोनों सुरक्षित पहुंच गई। अब रोनी की बारी थी, लेकिन गलती हो गई। वह बहुत तेजी से चली, संतुलन बिगड़ा और धड़ाम से रेत पर गिर गई। घबराहट में काय ने उस पर पेपर स्प्रे छिड़का और खींचने की कोशिश की, लेकिन राक्षस अभी रुका नहीं था। टेंटिकल्स ने दोबारा हमला किया और पलक झपकते ही रोनी को खींचकर नीचे निगल लिया। कोई संभल नहीं पाया था कि एक और खतरा सामने आ गया। गिलबर्ट के पेट पर खरोच आ गई थी और राक्षस को खून की गंध मिल चुकी थी। उसके तेज टेंटिकल्स ने धातु के कूड़ेदान को चीर दिया और अंदर घुस गए। गिलबर्ट को कुछ समझ नहीं आया। चोंडा ने अपने पैरों पर तौलिया लपेटे और भागकर पुलिस की कार तक पहुंच गई। सबको उम्मीद की एक किरण दिखी और वे खुश हो गए, लेकिन तभी गिलबर्ट अचानक सहम गया। कूड़ेदान के अंदर कुछ हिल रहा था। पतले टेंटिकल्स एक मोटे और मजबूत हो चुके थे। उन्होंने गिलबर्ट को जकड़ लिया और गहराई में खींचकर निकल गए। फिर टेंटिकल्स ने पुलिस कार पर जोरदार हमला करना शुरू कर दिया। चोंडा का संतुलन बिगड़ गया। वह बोनट पर गिरी और बेहोश हो गई। जब रात हुई तो वह काय की आवाज सुनकर होश में आई। चोंडा कार की छत पर चढ़ गई और वहाँ उसे एक लाइफ राफ्ट मिला। उसने उसे फुलाया और काय ने जोना को उस पर चढ़ने में मदद की। आखिरकार तीनों पुलिस कार तक पहुँच गए, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। गाड़ी जोर जोर से हिलने लगी। राक्षस के टेंटिकल्स वापस आ गए थे, इस बार मोटे और नीली डरावनी रोशनी से चमकते हुए। काय समझ गई कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। वह कार की छत पर चढ़ी और पेट्रोल का कैन उठाया। उसने पेट्रोल रेत पर उड़ेल दी। जैसे ही टेंटिकल्स पास आए, काय ने जेब से माचिस निकाली और आग लगा दी। टेंटिकल्स जल उठे। काय तुरंत कार के अंदर लौट आई। राक्षस ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। समय बीतता गया। रात धीरे धीरे शांत हो गई। आखिरकार आग ने टेंटिकल्स को खत्म कर दिया। कार के अंदर सब खामोशी में बैठे उस भयानक ख्वाब को याद कर रहे थे जिससे वे गुजरे थे। सुबह हुई, लेकिन जोना अब सांस नहीं ले रहा था। उसकी चोटें बहुत गहरी थीं। तभी एक सर्फिंग करने आया नौजवान उन्हें देख लेता है और जगाता है। काय और चोंडा धीरे धीरे कार से बाहर निकली, रेत को सावधानी से परखा और चैन की सांस ली। आखिरकार वे दोनों बच गए, लेकिन राक्षस असल में मरा नहीं था। उसका बस एक टेंटिकल नष्ट हुआ था। आखिरी दृश्य में दिखाया गया एक विशाल जेलीफिश चुपचाप तैरती हुई दूसरी भीड़भाड़ वाले समुद्र तट की ओर बढ़ रही थी।